आई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कौशिक यादव। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। नमस्कार, मैं मुमताज खान। आप देख रहे हैं आई न्यूज 24x7। आज हम इस वक्त बाराबंकी के वार्ड नंबर 7 बढ़िया टोला फजूलागंज में हैं। आइए मुलाकात करते हैं यहाँ के सभासद प्रत्याशी मोहम्मद हसीब साहब। हसीब साहब, आपके हमारे चैनल में स्वागत है। आपको भी। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका सियासी सफर कहाँ से शुरू हुआ और आपने अभी तक क्या क्या किया? सियासी साहबत सन 1990 से अब तक चले आए। एक महिला बुजुर्ग थे जो मौजूदा सभासद थे, उनके पास गई बेवा ट्यूशन के लिए, और हमने मेरी दुकान के सामने वो औरत रोते हुए गई, मुझे देखा नहीं गया। मैंने कहा मैं आपका पेंशन में बनवा कर दूंगा, कभी परेशान नहीं। मैंने उसको पेंशन बनवा के दिया। वो पोछा फैला के उसने दुआ दिया। आज उस दुआ के ऊपर मैं किसी अधिकारी पर जाता हूँ, कोई नहीं करता। जैसे विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, 60 साल है, कोई भी अधिकारी मुझे जाना जाता है हसीब नेता के नाम से पूरे शहर में, और अधिकारियों की यहाँ, चाहे लेखपाल हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे कानून हो, चाहे नगर पालिका का कोई कर्मचारी हो, छोटा हो बड़ा हो, सब मुझे पहचानते। मैं काम लेके जाता हूँ, सम्मान के साथ में मेरा काम किया जाता है। समाज सेवक हमेशा करता रहूँगा और कर रहा हूँ सन 1990 से। जैसे कि आपने बताया सन 1990 से आप समाज सेवा में जुड़े हुए हैं, तो तब से और अभी तक आपने क्या सभासद के इलेक्शन के लिए कोशिश नहीं की? जब 10 साल बीत गए, कुछ जनता के लिए विशेष में कहा आप अपना काम कराते हो तो एक बार खड़े हो, तो मैंने प्रयास किया। 2012 में सत्ता के पक्ष के लोग, मैं जीत गया था, सत्ता के पक्ष के लोग मुझे हरा दिया गया। 2017 में की तैयारी किया, पिछड़ी सीट सत्ता के पक्ष के लोगों ने करा दिया, दूसरे को मैंने लड़ाया और समर्थन किसी को नहीं दिया। और वो गरीब परिवार का था, मैं गरीब था और गरीब के हमेशा साथ रहता हूँ, कंधे से कंधा बराबर मैं काम करता हूँ। 387 वोट 2017 में मिले थे। दूसरे प्रत्याशी को बहुत गरीब था, उसका मेहनत करके 387 वोट मुझे प्राप्त हुआ था। अब की इलेक्शन में आपकी क्या तैयारी है? आपकी इलेक्शन 2022 से ये तैयारी है, आवाम खुद कह रही है आप अपनी चुनाव जीत जाओगे, ऐसा कार्य है तुम्हारा। बराबर बारिश गर्मी जाड़ों में आप बराबर काम करते हो, मेहनत करते हो, आपका फल मेहनत का जरूर रंग लाएगा। उसी लिए मैं बाड़ियन टोला वार्ड से वार्ड नंबर 7 से जो नया वार्ड जुड़ा हुआ था, मैं 6 बजे अपने वर्क में लगा था, तो मुझे मालूम न्यूज वाले आए, मैं भागते आए। तो अपनी प्रयास ये करता हूँ किसी व्यक्ति परेशान ना हो, परेशानी के ऊपर हसीब नेता खड़े हुए हैं, मैं बराबर काम करता रहूँगा। जीत जाऊँगा तो मैं घर घर जाके मैं बराबर काम करता रहूँगा, किसी का काम करवाने की मोहताजी नहीं रहेगी। ये मैं हमेशा मेरा प्रयास रहता 1990 से। देखा जा रहा है कि जो 5 साल अभी जिसके पूरे हो रहे हैं, आपकी नज़र में कोई काम अधूरा रह गया होगा जो नहीं हो पाया है, और अगर आप जीत जाते हैं तो क्या वो काम करना चाहेंगे? वो काम क्या होगा? वो लोग जो मौजूदा है, वो लोगों के पास टाइम ही नहीं रहता है जनता के विशेष का काम करने के लिए। और कुछ लोग आते हैं हमारे पास रोते हुए, भैया 2 महीने से दौड़ रहे, मेरा काम नहीं हुआ। तो मैंने कहा हसीब नेता का एक बार याद करके देखो, मैं काम यहाँ दौड़ने की बात नहीं, काम तुम्हारे घर पे दौड़ के आएगा। मैं दौड़ के काम अधिकारियों के बीच में जाता हूँ, काम करवा के लोगों को दे देता हूँ। वो खुश होते हैं, वो दुआ देते हैं, उनके बच्चे किसे राशन पाते हैं, वो घर पे खाते हैं तो वो दुआ देते हैं। दुआ से बढ़ के कुछ नहीं होता है, यही ऊपर वाला ने पैदा किया है। जनता के विशेष में हमारे जो पैदा किया है, उसने जो भी पूछा जाएगा हमारे पैदा करने वालों को कितना हमने मदद किया, वही हमारी सोच है। जनता के विशेष में हमेशा करते रहेंगे, पद रहेगा तो करते रहेंगे, नहीं रहेगा तो करते रहेंगे, नहीं है तो कर के देते हैं। खुशामद अधिकारी को समझा बुझा के कराते हैं। मेरा काम जनता का विशेष काम करके देता है। ये थे हसीब साहब वार्ड नंबर 7 बढ़िया टोला से।
पिछले 22 सालों से जनता की सेवा में लगे हुए हैं और हर मरतबा ये प्रासद देते हैं कि हम सभासद का इलेक्शन जीत जाएं और अब की भी ये कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन जीतने के लिए। देखने वाली बात होगी कि जनता इनको किस तरह सपोर्ट करती है, इनको अपनी सभासद बनाती है या नहीं। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ। मैं मुमताज़ अहमद, उत्तर प्रदेश।